दोस्तों, अगर आपको देखना है कि नर्क में रहकर लोगों की जिंदगी किस तरह की होती होगी, तो आपको सिर्फ नॉर्थ कोरिया जाकर एक बार देखना है और आप सब कुछ साफ साफ देख पाएंगे। एक सनकी तानाशाह करोड़ों लोगों की जिंदगियों को कंट्रोल करता है। वो क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे दिखेंगे, किससे बात करेंगे, सब कुछ। और इसी वजह से हर साल खबरें आती हैं कि नॉर्थ कोरिया से भागकर लोग साउथ कोरिया या चीन आ गए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। सिर्फ कुछ ही लोग इस काम में सफल हो पाते हैं और बाकी लोगों का क्या होता है ये कहने की जरूरत नहीं है। पर ऐसा क्यों है? आखिर क्यों नॉर्थ कोरिया से भागना इतना मुश्किल है? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ही मत भूलिएगा। अगर आंकड़े देखे जाए तो आप पाएंगे कि जब से किम जोंग उन ने अपने पिता के गुजरने के बाद सत्ता संभाली है, नॉर्थ कोरिया से भागने वाले लोगों की संख्या में काफी गिरावट आई है। 2011 में जब किम जोंग उन सत्ता में आए थे, तब 2706 लोग वहां की बॉर्डर से भागे थे। अगले साल ये नंबर घटकर 1502 आ गया और 2019 में करीबन 1000 से ज्यादा लोग नॉर्थ कोरिया से भागे और 2020 में तो सिर्फ 229 ही लोग देश से भागने में कामयाब रहे। नॉर्थ कोरिया में न्यूज चैनल्स इसे किम जोंग उन की कमाल की लीडरशिप का परिणाम बताते हैं। उनके मुताबिक किम जोंग की लीडरशिप में नॉर्थ कोरिया ने इतनी तरक्की कर ली है कि कोई विदेश छोड़कर नहीं जाना चाहता है। पर सच इससे कई परे है। यूं तो नॉर्थ कोरिया में बिना सरकार की परमिशन और सरकार में ऊंची पहुंच बनाए आप देश से लीगली बाहर नहीं जा सकते। लेकिन जब तक किम के पिता सत्ता में थे, उन्हें इस बात से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था कि कितने लोग देश से भागे हैं। किम के आते ही सब बदल गया, जिसके कई कारण थे। कहते हैं जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो उसके आसपास की जमीन हिलने लगती है, और ये पेड़ था सालों से सत्ता में रहे किम के पिता। 2011 में नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन के अलावा सत्ता के और भी कई दावेदार थे। साथ में कई और परेशानियां थीं, जैसे हो सकता है नागरिक कोई विद्रोह छेड़ दें या फिर नॉर्थ कोरिया पर इंटरनेशनल दबाव बढ़ने लगे। इसलिए सबसे पहले किम ने आकर सत्ता के सभी दावेदारों को खत्म किया, जिसमें उसके परिवार के लोगों से लेकर मिलिट्री के कई हाई रैंकिंग ऑफिसर्स भी थे, और खुद को अगला तानाशाह डिक्लेयर कर दिया। लेकिन जैसे जैसे लोग देश छोड़ रहे थे, वो नॉर्थ कोरिया में रह रहे बाकी लोगों का दर्द भी बता रहे थे, जिससे उम्मीद थी कि अमेरिका जैसा कोई बड़ा देश हस्तक्षेप कर सकता है। नॉर्थ कोरिया से भागने के दो मुख्य रास्ते हैं। पहला है नॉर्थ और साउथ कोरिया के बॉर्डर का डीमिलिटराइज्ड जोन, जिसे DMZ कहते हैं, और दूसरा था चीन के साथ नॉर्थ कोरिया का 1400 किलोमीटर लंबा बॉर्डर। किम के सत्ता में आते ही धीरे धीरे डीमिलिटराइज्ड जोन पर सिक्योरिटी बढ़ाना शुरू किया गया और बॉर्डर पुलिस की जगह वहां पर आर्मी लगा दी गई। लेकिन इसमें भी परेशानी ये थी कि कई लोग इन सिपाहियों को घूस देकर वहां से बाहर निकलने का रास्ता खोज लेते थे। नॉर्थ कोरिया के सिपाहियों की हालत भी वहां की बाकी जनता से अच्छी नहीं है। वो भी रात दिन भरपेट खाने के लिए तरसते हैं, जिस वजह से इन सिपाहियों को पैसे के अलावा अगर कोई अनाज या कुछ भी दे दे तो वो सिपाही उन्हें बॉर्डर पार करवाने के लिए मान जाते थे। परेशानी ये भी थी कि बहुत से लोग जो नॉर्थ कोरिया छोड़कर जा रहे थे, उसमें एक बड़ी संख्या इन्हीं मिलिट्री के सिपाहियों और उनके परिवारों की थी, क्योंकि उनके बॉर्डर पर रहना और उसे पार करना बाकी लोगों से ज्यादा आसान था। इसी वजह से सिर्फ बॉर्डर पर सिपाहियों की तैनाती से कुछ नहीं होने वाला था। किम ने DMZ पर धीरे धीरे फेंसेस को बढ़ाना शुरू किया, साथ ही गाड़ियों को ना निकलने देने के लिए कई नाके भी बनवाए। इसके साथ साथ किम ने मिलिट्री के सबसे सख्त हाई रैंकिंग ऑफिसर्स को इस बॉर्डर की जिम्मेदारी दे दी, ताकि वो जाकर वहां डिसिप्लिन बना सके। इससे काफी हद तक लोगों का इस रास्ते से बॉर्डर पार करना बंद हुआ। नॉर्थ कोरिया ने घूस लेने वाले सिपाहियों पर भी कड़ी कार्यवाही के आदेश दिए, जिसमें मौत की सजा जैसे प्रावधान शामिल थे। नॉर्थ कोरिया में DMZ के अलावा जो सबसे पॉपुलर भागने का रास्ता है वो चीन के साथ उनका बॉर्डर है। 1400 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर होने के कारण यहाँ पर 25 तो सिर्फ सरकारी क्रॉसिंग्स हैं। उसके अलावा भी लोग कभी वायर्स को काटकर या फिर नदी के रास्ते वहां से भागने में कामयाब हो जाते थे। किम ने यहाँ पर भी DMZ वाला रास्ता अपनाया, लेकिन यहाँ की यालू नदी नॉर्थ कोरिया के लिए सिरदर्द बन चुकी थी, क्योंकि लोग खुद की बनाई नाव से लेकर बाहर से आती इंटरनेशनल मदद तक कई रास्तों से वहां से भागने में कामयाब रहते थे। साथ ही ऐसे भी कुछ लोग थे जो नॉर्थ कोरिया और चीन दोनों जगह ऑपरेट करते थे और नॉर्थ कोरिया से लोगों को भगाकर चीन में बहुत सस्ते दामों पर मजदूरी करवाते थे या बेच देते थे। नॉर्थ कोरिया अपनी तरफ से कोशिश तो कर ही रहा था, लेकिन उस बॉर्डर को पूरी तरह बंद नहीं कर सकता था, क्योंकि चीन से ही नॉर्थ कोरिया में हथियार या बाकी लग्जरी आइटम्स भी स्मगल होती थी, जो किम को चाहिए थी और चीन भी चाहता था कि नॉर्थ कोरिया को हथियार वक्त पर मिले।
वरना अगर साउथ कोरिया या अमेरिका ने उन पर हमला कर दिया तो उन्हें भी इसका काफी नुकसान होगा। लेकिन किम की किस्मत अच्छी थी। जैसे जैसे चीन एक ग्लोबल सुपर पावर बनने की तरफ अग्रसर हो रहा था, उसे दुनिया में अपनी छवि भी सुधारनी थी। इसलिए उसने इन बॉर्डर पर सिक्योरिटी बढ़ानी शुरू कर दी। चीन की तरफ से भी इस बॉर्डर पर काफी ज्यादा मिलिट्री तैनात की गई और काफी हद तक घुसपैठ पर लगाम भी लगी। नॉर्थ कोरिया इसके अलावा अपने नागरिकों पर भी और ज्यादा सख्त हो गया, और अगर किसी को शक भी होता कि कोई इंसान आने वाले वक्त में देश से भाग सकता है, तो ना सिर्फ उसे बल्कि उसके परिवार के 3 जनरेशंस को जेल में डाल दिया जाता। नॉर्थ कोरिया सरकार ने इन लोगों को ऐसे प्रिजन कैंप्स में डाल दिया जहां इनसे 18-18 घंटे मजदूरी करवाई जाती। साथ ही इन जेलों में कई दिनों तक बिना खाने पीने के साधनों और मेडिकल केयर के अभाव में लोग अपना दम भी तोड़ देते थे। और ऐसी कहानियों को जनता के सामने डर पैदा करने के लिए लगातार सुनाया जाता था। नॉर्थ कोरिया ने इन सब के अलावा एक और चीज की जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। नॉर्थ कोरिया के ऑफिशियल्स बड़ी संख्या में उन लोगों से बात करने लगे जो देश छोड़कर जा चुके थे, और उन्हें अलग अलग ऑफर्स देने लगे, जिसमें से पहला था उनकी सजा को माफ कर देना। फिर कुछ लोगों को एक सरकारी घर देने से लेकर एक कैश रिवॉर्ड देने का भी प्रावधान था। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन वापस एक बार भागने के बाद इस नर्क में वापस आना चाहेगा, पर ऐसा नहीं था। कई लोगों ने यह स्कीम चूज की और वो वापस नॉर्थ कोरिया आ गए। न सिर्फ नॉर्थ कोरिया ने अपना वादा निभाया, बल्कि ऐसे लोगों के इंटरव्यूज वहां के मीडिया में भी आने लगे। इन इंटरव्यूज में लोग बताते थे कि कैसे दुनिया के बाकी देश बहुत क्रूर हैं, और उन्हें भागने के बाद पता चला नॉर्थ कोरिया ही दुनिया का सबसे अच्छा देश है। अब सवाल ये है कि लोग वापस क्यों आए। इसके कई कारण थे। सबसे पहला कारण तो ये था कि नॉर्थ कोरिया से भागे लोग ज्यादातर अनपढ़ थे, उनके पास कोई खास स्किल भी नहीं थी। इसीलिए जब वो दूसरे देश में रहने गए तो शुरुआत में उन्हें सरकार की तरफ से वित्तीय मदद मिली, पर फिर उसके बाद उन्हें काम ढूंढने में काफी परेशानी होती थी, जिससे वो अपना गुजारा नहीं कर पा रहे थे। साथ ही उन्हें नॉर्थ कोरियन होने की वजह से बहुत जगहों पर डिस्क्रिमिनेशन और रेसिज्म का भी सामना करना पड़ता था। और अपना देश तो सभी को प्यारा होता है दोस्तों, फिर वो देश नॉर्थ कोरिया ही क्यों ना हो। और इन लोगों ने सोचा कि जब यहाँ भी भूखे ही मरना है और इसी तरह जीना है, तो क्यों ना उसी देश में चला जाए जहाँ वो पैदा हुए। इसीलिए कई लोग वापस भी आ गए। हाल के लॉकडाउन में सरकार ने काफी ज्यादा मूवमेंट भी रेस्ट्रिक्ट कर दी थी, और ये भी वजह रही कि नॉर्थ कोरिया से 2020 में सिर्फ 229 लोग ही भागे। आगे नॉर्थ कोरिया का क्या होगा कोई नहीं जानता। आपको क्या लगता है, क्या इन लोगों का नॉर्थ कोरिया वापस आने का फैसला सही था? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही ये वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।